हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज करने वाले हैं पार्ट सेकंड, जहां से हमने कल वीडियो छोड़ी थी। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन रह गए थे उन सभी को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, चलते हैं। कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं वही वाले। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और मैं ये बोलूंगी क्योंकि मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन जैसे मैं बोला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो किसी वस्तु को 5% की हानि, मैं बोलूँ कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपए की खरीदी। और जिस चीज को हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम हमेशा सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, जिसे हम खरीदते हैं। ठीक है, 100 रुपए की खरीदी और जिस वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% की हानि, 5% की हानि यानी लॉस। ठीक है, और 100 का 5% कितना होता है? 100 का 5% कितना होता है? 100 का 5%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 का 5% कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन उसने क्या बोला? प्रॉफिट नहीं, लॉस यानी हानि। तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 100 में से 5 गए तो 100 का 5% 5 होता है, और 100 में से 5 गए तो 95 रुपये में उसने वो चीज बेची। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए। कितने पे? 5% के लाभ पर बेचा जाए। कितने पे? 5% के लाभ पर बेचा जाए। और ये क्या था? लॉस पे था और ये प्रॉफिट पे था। ठीक है, 5% के लाभ पर। अभी हमने निकाला कि 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। लेकिन ये प्रॉफिट पर है तो इसे जोड़ देंगे। तो कोई चीज 100 की जगह पर कितने में बिकी जाती होती? 105 रुपये में बिकी जाती होती। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 5 रुपए अधिक प्राप्त होते, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 95 से 105 हो रहे हैं, यानी 95 रुपए से 105 रुपए मिल रहा है। यानी कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? यहाँ पे मैं इधर लिखती हूँ साइड में, यहाँ पे उसे 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसे 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसे 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, 10 की वैल्यू 5 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5/10 होगी। ठीक है, तो इसे आप 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का इंटू करते हैं। इधर 100 का इंटू तो इधर भी 100 का इंटू, यानी 100% बनाने के लिए ये हो गया 100% बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 2 से ये 50 बार कितना हो गया? ये 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। ये इसका आंसर है। लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है, इससे सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसे टाइप सेकंड मान लो या कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, देखो इसमें 2-3 चीज समझने की है, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कहीं प्रॉफिट और लॉस आए, या तो यहाँ एक ही साइन रख लो, ये जो जिसे बोलते हैं एरो का कर लो, या कोई चिन्ह जो भी तुम मानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला साइन रखोगे, लेकिन फिर भी आप समझ लो। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही हो, एक बार प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरा लॉस हो रहा हो, तो वहाँ पे वो चीजें जुड़ जाएंगी। क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, अगर जहाँ लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो, यानी इसकी चीज, तो वो चीज क्या होगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यहीं पे हम एक ही साइन लगा देते हैं, जैसे एरो का। ठीक है, वो चीज क्या होगी? जुड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन लॉस और लॉस हो रहा हो तो वो चीज हमेशा घट जाएंगी। क्या होंगी? घट जाएंगी। लेकिन और आगे देखते हैं, प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रखा हो, क्वेश्चन में प्रॉफिट और प्रॉफिट दे रखा हो तो घट जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है एक साथ, एक बार प्रॉफिट हो रहा है दूसरी बार लॉस, तो यानी वहाँ पे वो चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और सेकंड लॉस या प्रॉफिट दे रखा हो तो भी जुड़ जाएंगी। लेकिन लॉस दे रखा हो, हानि दे रखी हो तो घट जाएंगी, या लाभ दे रखा हो तो वो चीजें घट जाएंगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ठीक है, और अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन को। तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसी बेस पे ये क्वेश्चन होगा। आगे बताती हूँ, इसे रफ कर दूं मैं। आंसर याद रखना, इसका 50 आया है तो इसी का भी 50 आएगा। मैं जैसे ट्रिक से बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे क्या क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को 5% की हानि, 5% की हानि यानी लॉस, 5% की हानि तथा 5%
50% के प्रॉफिट में बेचता है तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, उसे 5 रुपए ज़्यादा मिलते हैं। कितने, 5 रुपये से ज़्यादा मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमें पता है इन दोनों का गैप कितना है, 10% के बराबर है। 5 ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, इन दोनों का गैप जब देखेंगे क्या हो जाएगा, इसे आगे रख सकते हो या इसे आगे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये प्रॉफिट के 5 रुपए हैं, ठीक है, ये माइनस लग रहा है लॉस की वजह से, ठीक है। जैसे कोई चीज़, ये यहाँ पे प्रॉफिट के 5%, ठीक है, और यहाँ पे लॉस के 5%, लॉस के 5% हो गए, क्योंकि लॉस है अपने आप में, तो यहाँ पे 5% लग जाएगा। और मैं इसे आपस में घटाऊंगी, तो क्या है, ये साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस के 5, ये माइनस का जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5। इन दोनों का गैप कितना आ गया, 10 आ गया, ये आ गया। इस तरीके से 10 आएगी, लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैंने आपको बता दिया है, जो लॉस आए तो घट जाएंगे, प्रॉफिट आए तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन लॉस प्रॉफिट आए तो प्लस हो जाएंगे, या प्रॉफिट लॉस आए तो भी प्लस हो जाएंगे। तो ये लॉस के, ये प्रॉफिट के कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यानी 5% हानि होने, 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाता तो उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। लेकिन ये तो 5 रुपए क्वेश्चन बोल रहा है ना, लेकिन वैसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसे 10 रुपए, और क्वेश्चन में इसे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 10% की वैल्यू 5 है, इसे 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 100% बनाना है 10 को, तो क्या करेंगे, इसमें 10 का इंटू करेंगे। जब इधर 10 का इंटू किया है, 10 का इंटू इधर भी करेंगे, कितना हो गया, 100% बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। इस तरीके, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। समझाने में देर लगी, लेकिन आप करोगे, आप सीखोगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है आपका, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ठीक है। उसी तरीके का है, ठीक है। एक टाइप के दो क्वेश्चन लगा दी हूँ। जैसे कि किसी वस्तु को मैंने सोचा, वो वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी, कितने रुपए खरीदी, 100 रुपए खरीदी, ठीक है। 100 रुपए खरीदने के बाद उसने बोला है उस वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, कितने पर, 16% की लाभ पर। और अभी हमने बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 16%, 100 का 16% कैसे निकालेंगे, ये 100 है इंटू 16%, 16%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 रख देंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 का 16% कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन किस पे, प्रॉफिट पर बेचा गया है, 100 की चीज पर 16 रुपए का प्रॉफिट लेके, लाभ लेके बेचा गया, तो कितने की बिकी गई होगी, 116 रुपए की बिकी गई होगी, कितने की, 116 रुपए की बिकी होगी। लेकिन आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, इस क्वेश्चन, इस लाइन को छुपा लेते हैं, तो उसे 20% लाभ मिलता, तो उसे कितने रुपए का लाभ मिलता, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो ये 120 होता है, ठीक है। लेकिन इसे देखो, यहाँ पे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, उसने बोला कि 100 की चीज को अगर 16% लाभ पर बेचता तो 116 रुपए मिलते, लेकिन 200 रुपए अधिक पे मिलता बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का लाभ है 120 होता। लेकिन क्वेश्चन में देखना कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 116 से 120, तो यहाँ पे इसे 4 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इसे 200 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 200 रुपए का। 4 की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 4 को हम 25 बना सकते, 100 बना सकते हैं, जिसमें 25 का इंटू कर दो और इसमें भी 25 का इंटू कर दो, 25 का 100 हो जाएगा, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या हो गया, 25 दूनी 50, यानी 5000 हो गया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 4 का डिवाइड दे दो 4 से, तभी ये 50 वाला कटेगा, फिर इंटू कर दो 100 का, बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से अब मैं बताती हूँ टाइप सेकंड, यानी उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या उसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उसी ट्रिक से करेंगे। मैंने बोला इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। हमने तुम्हें बताया था जहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसमें भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो 16% प्रॉफिट हो रहा है, पहले उसे 16% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद उसे 20% भी प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट के बाद उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, 200 रुपये। जो इन दोनों के बीच जो भी हो रहा है उससे उसे 200 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से कितने रुपये अधिक मिल रहा है, 4 रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में से 200 रुपये मिल रहे हैं। 4% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 200 बट्टे 4 मान लो, इस तरीके से कर लो, कितनी बार आएगा, 50 बार, 100 का इंटू कर दो यहाँ पे, ठीक है।
की जाए। 100 का इंटू यहाँ पे 100% बनाने के लिए 100 का इंटू यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो गई 5000। ठीक है, आ गया ना भाई। इसी तरीके से ये तो मुझे समझाने के लग रहा है लेकिन आप आएगा तो बहुत ईजी कर दूँगी, समझ आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत ईजी है, पर आगे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, 16% प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 20% प्रॉफिट, इसकी वजह से इसे 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला प्रॉफिट हो रहा है तो आपस में घट जाते हैं, तो 120 इसे आगे रख लो या इसे पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये माइनस के वजह से कोई इसमें चिन्ह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 20 में से 4 गए, 16 गए तो कितना 4%, 4% की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू 5000 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप। अब नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन इसी तरीके का है बस थोड़ा डिफरेंट है। आप देखो गौर से इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप बताइए मुझे इसमें क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है कि नहीं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, या तो उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ हुआ होता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन उसी तरीके का है, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर, यानी कोई चीज कितने खरीदोगे हमने 100 रुपये में, कोई चीज कितने खरीदोगे 100 रुपये में। ठीक है, उसने बोला 10% के लाभ पर, 100 का 10% 10 होता तो कितना हो गया 110, 110 हो गया। नेक्स्ट बोलता है आगे वो के लाभ पर बेचता है, 100 की चीज कोई खरीदी उस पर 10% के प्रॉफिट लेके कितने की बेची उसने 110 की बेची। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है वो यदि उसने इसे 10% कम पे खरीदा होता, उसने कोई चीज 100 की ना खरीद के 10% कम पे, 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 गए तो कम पर बोला है, कम इसीलिए जोड़ेंगे नहीं, कंफ्यूजन तो ये इसमें प्रॉफिट बोला था, इसमें घटाने की बात कर रहा है। कम पर खरीदा होता, 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में से कुछ 10 रुपए गए तो कितने बचे 90, यानी कोई चीज उसने 100 की जगह कितने में खरीदी होती 90 रुपए में खरीदी होता तो 2 रुपए कम पर बेचा होता, कितने 2 रुपए कम पर बेचा होता। इस लाइन को भी हम छुपा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है, तो उसे 16 सही 2/3% लाभ हुआ होता, तो कितने का 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ होता। इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/6 होती है, बता देती हूँ नहीं जानते तो 16 का इंटू में करो, 16 के 48, 48 और 2 50, 50/3। अभी तो हमने ये भिन्न सॉल्व किया है, ये जो भिन्न है वो सॉल्व किया है, जो फ्रैक्शन है वो सॉल्व किया है। अभी ये परसेंटेज लग रहा है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे नीचे 100, क्या करेंगे 100, 50 से 100 कितनी बार आया 2 बार और 3 दूनी 6, तो कितनी आ गई वैल्यू 1/6 आ गई, कितनी आ गई 1/6 आ गई, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है 1/6 होती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बोल रहा है इस पर जो खरीदी होती 10% कम पर खरीदी होती तो इस पर 16 सही 2/3% का लाभ होता, किस पे इसी पे तो होता। अब देखो लाभ हमें किस पे मिलता है, मैंने पहले ये वीडियो बना रखी है दूसरी, जिस पे मैंने बताया कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, जिस चीज को हम खरीदते हैं। जैसे मेरे हाथ में तो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने जैसे कि ये 10 रुपए का है या 20 का या 30 का जो भी, लेकिन मैंने ये 10 रुपए का ही खरीदा, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस कब होगा जब मैंने कोई मार्कर, ये मार्कर है मेरा, बेशक इसका मार्कर है जो भी हो, लेकिन इसे मैंने 10 रुपए में मतलब लिया खरीदा, ठीक है, और इसे मैं 12 रुपए में बेच दूं तो क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है, जो मैंने खरीदी वस्तु उसी पे तो हो रहा है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 100 की चीज 90 में खरीदी तो मुझे लाभ किस पे होगा, इस पे होगा ना जिसमें मैंने चीज खरीदी है, तो 90 ही खरीदी तो इसी में तो 16 से 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 90 का यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में, 90 का 16 से 2/3% कितना होता है, इसकी वैल्यू हमने फ्रैक्शन निकाली नहीं, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है इसीलिए। कैसे कितनी बार है 15 बार, 15 के 90, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना कि लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसमें 15 को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 15 को ऐड कर देंगे, कितना हो रहा है ये 5 के 5 9 1 10 105 हो रहा है। यानी कोई चीज 110 की जो पहले जो 10% का प्रॉफिट ले रहा था, 100 रुपये चीज खरीदी 10% प्रॉफिट लिया उसने 110 में बेची, लेकिन उसने बोला है अगर वो 10% कम पे ही खरीदता तो 90 रुपये में खरीद पाता, और जिस पर उसे 2 रुपये कम पर बेचता और तब भी उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। लेकिन क्वेश्चन में लाभ कितने का हो रहा है, 110 की चीज 105 में बेच रहा है, कितने का, कितने कम में बेच पा रहा है वो, कितने कम में 110 से 105, यानी 5 रुपये कम में बेच रहा है, कितने में 5 रुपये कम में बेच पा रहा है, कितने 5 रुपये कम में बेच पा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने कम में बेच रहा है, क्वेश्चन में 2 रुपये कम में बेच रहा है, कितने 2 रुपये। 5 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
किया है तो 20 का इंटू इसमें करेंगे तो 20 5 100, 100% बराबर कितना हो जाएगा 40। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को उस ट्रिक से नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट दे रखा है ना कि 16 से 2/3 का प्रॉफिट हुआ, ये चीज नहीं लग पाएगी, इसीलिए तो वो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसे कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लें, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और टाइप बता दें अगर ये समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो इसे 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यानी उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। तुम करते हैं इसी तरीके से है क्वेश्चन, तो बस थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई चीज वस्तु का रेट रहा होगा 100 रुपये, मान लो 100 रुपये रहा होगा उसका, कोई भी फ्रेंड्स, ठीक है, 100 रुपये, ये बेस मूल्य है वैसे 100 रुपये मान लो, ठीक है। चलो बोला है फिर 10% के लाभ पर बेचा होता, कितने रुपए का 10%। मैं कब से बोलते आ रही हूँ 10% इससे कैसे निकालते हैं। 100 का 10% 10 होता है, कितने लाभ पर बेच रहा है तो कितना होगा 110 रुपये में बेच रहा होगा, वो कितने बेच रहा होगा 110 रुपये में बेच रहा होगा। नेक्स्ट बोल रहा है यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 100 की चीज को अगर 4% कम में खरीदता, 4% कम, 100 का 4% 4 होता है, ठीक है। निकाल करके बता देती हूँ, 100 का 4%, परसेंट को हटाने के लिए यहाँ नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचा, ठीक है। लेकिन कम में बोल रहा है तो इसीलिए से माइनस कर देते हैं, और ज़्यादा बोलता तो इसमें प्लस कर देते, ठीक है। तो कम में खरीद रहा है, तो कितने खरीद रहा होगा वो 96 में खरीद रहा होगा, 100 में से 4 गए तो 96। नेक्स्ट बोल रहा है खरीदता होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचता, तो इसे अभी छुपा लेते हैं। आगे बोलता है उसे 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता, कितने का 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। पहले हम इस बिंदु को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बाद इसका नहीं निकालेंगे। 75/4 हो गया। इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, क्या लगा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो कितना हो गया 4/16, यानी 3/16। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/16 हो गई, कितनी हो गई 3/16, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। 4% कम पे खरीदता तो उसे 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता। ये हमने भिन्न में इसलिए कन्वर्ट किया कि हमें ये आसानी होगी थोड़ी निकालने तो समझने में, ठीक है। अब इस पे ही तो प्रॉफिट हो रहा है कि 4% कम में खरीदता और 96 में बेच रहा है। 4% कम में खरीदता तो 96 में तो खरीदा होगा उसने, तो उसे 18 से 3/4% का प्रॉफिट होता। तो 96 का यहाँ निकाल लेते हैं, 96 का 3/16, 3/16 इसी की तो फ्रैक्शन है, तो इसे लिख लो या इसे लिख लो, बात एक ही है। 16 से 6 बार 96 और 6 की 18, कितना हो गया 18, ठीक है। यानी उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, कितना होगा 18 रुपये, इसमें ऐड कर देंगे। ये संख्या कितनी होगी 6 6 12 और 14 का 4 9 10 10 11, ठीक है। यानी 114 रुपये में कोई चीज उसमें बेची होगी, ठीक है। लाभ हुआ होता 18 से 3/4% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 110 की कोई चीज बेची थी, लेकिन उसने 114 की पड़ी, उसे कितने की पड़ी 114 की, तो कितने का हो रहा है उसे 10 से 14, यानी 4 रुपये अधिक, 4 रुपये अधिक मिल रहा है उसे। लेकिन 4 रुपये अधिक नहीं, क्वेश्चन में कितने रुपये अधिक बता रहा है 6 रुपये अधिक। क्वेश्चन में 6 रुपये अधिक बता रहा है, कितने रुपये 6 रुपये अधिक। 4 की वैल्यू 6, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 4 में कितने का इंटू करेंगे हम, या ऐसे कर दो 4 की वैल्यू 6 तो 6/4 है ना, ये नीचे गया इसके। अब 100% की वैल्यू निकालो, इसमें इंटू कर दो, हमारी मर्जी किसी तरीके से कर सकते हैं। 100 का इंटू जब 1 में करेंगे तो 100 ही होगा, ठीक है। 4 से कितनी बार है 100, 25 बार, और 25 पे 150, यानी 100% की वैल्यू होगी आपकी 150, कितनी होगी 150 होगी। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार बता देती हूँ, ये पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कोई 100 रुपये में खरीदी होगी, 10% का लाभ लेकर उसने 110 में बेच दी। नेक्स्ट बोलता है यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता है, यानी 100 की कोई चीज को 4% कम यानी 96 में खरीदा होता
खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता। तो 18 सही 3/4% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 96 का, लेकिन दिक्कत ये है कि इसे फ्रैक्शन में थोड़ा कन्वर्ट करके करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। कितने में करता है 114 में, कितने में 114 में पड़ेगी वो, ठीक है। लेकिन 110 की बेच रहा था, लेकिन 114 तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का होगा 6 रुपये का। 4 की वैल्यू 6 है तो इसे 100 बनाने के लिए डायरेक्ट कर दो, 25 का इंटू कर दो तो 25 का यहाँ पर कर देंगे, 25 का 150 हो जाएगा। या इस तरीके से कर लो कि 4 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 6/4 तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 100 बराबर 150 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि एक व्यापारी ने एक पुस्तक खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। क्या 5% हानि पर बेच दी? या तो उसने वही पुस्तक वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो 33 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 30% लाभ होता। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर क्या है फिफ्थ है, ठीक है। चढ़ते हैं 5% की हानि पर बेच दी। जैसे कोई वस्तु कितने खरीदी 100 रुपये खरीदी, ठीक है, उसका बेसिक मूल्य है ये है और 5% की हानि पर बेच दी। 5% 100 का 5% कितना होता है 5 ही होता है, 100 का 5% 5 होता है, ठीक है। कितना हो गया ये 95 में बेच दी, कितने में 95 रुपये में बेच दी, कितने में 95 रुपये में, ठीक है बेच दी। या तो उसने वही वस्तु 10% कम में खरीदी होती। अगर यही वस्तु उसने 10% कम में खरीदी होती, 100 का 10% 10 होता है, कम में खरीदी होती यानी उसने 90 रुपये में खरीदी होती तो 33 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता। कितने परसेंट 30% लाभ प्राप्त होता। 90 का जो 30% लाभ प्राप्त हो रहा है इस पर निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं 90 का 30%, ठीक है 30%। इस प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ 100 लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 की 27 हो गया यानी प्रॉफिट हो रहा है उसे। तो 7 के साथ 9 2 11 यानी 170 है, 170 रुपये मिलते उसे, ठीक है। इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 95 से 170 कितना हो रहा है 22 का, ठीक है कितने का 22 का, कितने का हो रहा है 22 का। लेकिन क्वेश्चन में उसे कितने का हो रहा है 33 रुपये का, क्वेश्चन में उसे 33, यहाँ पे उसे 22 रुपये अधिक मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन में उसे 33 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है। 22 की वैल्यू 33 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 33/22, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई बात नहीं, यहाँ से 100 बनाने के लिए इसे, ठीक है इसे 50/11 का इंटू कर दो इसमें 50/11, लेकिन तुम्हें सीधे समझ में आए सीधे। 1 की वैल्यू 33/2, ठीक है तो 22 सॉरी, तो इसे 100 का इंटू कर देंगे इसमें परसेंट के लिए, इसमें भी 100 का इंटू, 100 का इंटू जब 1 में करेंगे तो ये तो 100 ही रहेगा 100%, ठीक है। तो 11 से 3 बार और 11 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार गया 50 बार गया और 5 से 15 यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 150, कितनी आ गई 150, ये इसका आंसर है, ठीक है समझ आ गया। कोई चीज 100 रुपये खरीदी और 5% की हानि पे उसे 95 में बेच दिया, 100 का 5% 5 होता है, कितने में बेचे 95 रुपये में, ठीक है। लेकिन उसने बोला अगर 100 रुपये की चीज ही उसने 10% कम में खरीदी होती यानी 90 रुपये में खरीदी होती और 33 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ होता। और 33% जो अधिक में बेच रहे हैं उससे पहले छुपाते हैं तो जो लाभ हो रहा है वो इसी पे तो होगा, जो चीज़ मैं खरीद रही हूँ जिस पैसे से खरीद रही हूँ तो लाभ तो हमें उसी पे होगा ना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इस पे होगा तो हम इसी पे निकालेंगे क्योंकि 90 रुपये की जो चीज़ बेशक उसका MP जो भी है अंकित प्राइस जो भी है इसका जो लिखा हुआ प्राइस ये है, लेकिन मैंने खरीदी 90 रुपये में, अगर मैंने उसे 110 रुपये में बेच दी तो मुझे 90 रुपये भी तो प्रॉफिट हो रहा है कि हम 100 पे लगाएंगे तो 100 पे की 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमने जो चीज़ खरीदी 90 की हमें तो 90 पे प्रॉफिट हो रहा है तो कितने रुपये का हो रहा है 20 रुपये का हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इसमें कितने का हो रहा है 30% का हो रहा था, 90 का 30% कितना होता है 27 होता है, तो 90 और 27 कितना हो गया 170 है। इसमें कितने का कितने रुपये अधिक मिल रहा है 22, तो एक क्वेश्चन में से 33 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 22 की वैल्यू 33 तो 100% की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आगे करते हैं वो वाले क्वेश्चन जो हमारे कल वो रह गए थे, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं वो, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखें स्किप ना करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है किसी
वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को, यानी उसका कोई सीपी रहा होगा, मुझे नहीं पता मैंने वो वस्तु कितने में खरीदी, ठीक है, मुझे नहीं पता वो वस्तु मैंने कितने की खरीदी, लेकिन एक आइडिया है उसमें कि 524 रुपए में बेचने से, कितने में, 524 रुपए में बेचने से जितना ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, जितना ऐसे लाभ हो रहा है, जितना ही उसे 452 रुपए में, कितने में, 452 रुपए में बेचने से हानि हो रही है। कितनी हानि? अगर मैं मान लूँ इसे 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसे भी 20 रुपए का लाभ होगा। यार क्वेश्चन ने कहा क्या है कि जितना इसे लाभ हो रहा है उतनी ही से हानि हो रही है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन में बोला है। लेकिन इसका रेशो देखा जाए तो क्या आएगा, 1:1 आएगा, इसका रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो इस तरीके से मैं क्यों 20 लिखूं, मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकती हूँ कि इसे अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसे भी 1 रुपए की हानि होगी। कितने की? 1 रुपए की हानि होगी। इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप है 2। इन दोनों का गैप 2 के बराबर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कितने का बराबर है? इनका डिफरेंस मान लो या गैप मान लो 72, 72। 2 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 36। जिसमें लॉस हो रहा है उसमें चीज को जोड़ देंगे और जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें से घटा देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगी। यहाँ 36 रुपए का ऐसे लॉस हो रहा है, यहाँ 36 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 36 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 488। ये इसका सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य ये आ गया, ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक है। 524 में से घटा दो तब भी यही आएगा 488, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये समझ, पहले मैं बताती हूँ कि इसे लॉस में जोड़ा क्यों हो और प्रॉफिट में घटाया क्यों। अच्छा, मैंने आपको पहली वीडियो में, जो मैंने पहली प्रॉफिट लॉस की वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। ये जोड़ा क्यों और ये घटाया क्यों। देखो, मैंने आपको बताया था एसपी, मैंने आपको बताया था एसपी, आपका एसपी दे रखा है, एसपी आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 4 रुपये। एक रुपये का उससे प्रॉफिट होता है, 1% का उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना? 1 रुपये। तो उसका सीपी कितना हुआ बताओ। कोई तो बोलेगा 4 और 1 5 हो गया, और कोई बोलेगा 4 में से गया तो 3 हो गया। अब बताएं दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। हमें पता है, अगर दोनों को ट्राई करते हैं, अब मुझे भी नहीं पता, ठीक है, देखते हैं। सोचो, अगर मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी होगी, 1 रुपये का मुझे लाभ हुआ होगा, तो कितने की बिकी होगी कोई चीज? 6 रुपए की तो बिकी होगी, 4 रुपए की बिकी होगी, 6 रुपए की बिकी होगी, यानी ये तो गलत हो गया। अब लगाते हैं इस पे, ठीक है, यानी कोई चीज मैं 3 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपये का अगर मुझे लाभ हुआ तो कितने की बिकी होगी? 4 रुपए की। तो ये मेरा आंसर सही है, ये मेरा आंसर सही है, ये ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सीपी निकालने के लिए हमने एसपी में से तो घटाया 1 रुपये, है ना। तो प्रॉफिट, यानी जो एसपी होता है ना, एसपी, उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों जुड़े रहते हैं, उसमें दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है। मतलब जुड़े का मतलब जैसे कि ये एसपी है, इसमें 1 रुपये घटाएंगे तभी तो सीपी आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एसपी अगर हमारा यहाँ 5 रुपये है, ठीक है, अगर मुझे लाभ परसेंट 1 रुपये दिया है, ठीक है, तो मैं बोलूँ सीपी क्या है। बहुत से लोग बोलेंगे 5 और 1 6 होगा, और एक बोलेगा 5 में से 4 1 गया तो 4 होगा, ठीक है। अब बताइए कौन सा सही है। चलो दोनों ट्राई करते हैं। सोचो, अगर मैंने कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी और 1 रुपये की मुझे हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई, तो मैं कितने रुपए की बेचूंगी उस चीज़ को? 3 रुपये की तो बेचूंगी। कितने के रुपए की बेचेंगे? कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी और 1 रुपये की हानि होगी, तो वो चीज़ कितने की जाएगी? 3 रुपये की गई होगी। तो यानी ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसमें तो 5 रुपये की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कोई चीज़ मैंने 6 रुपये की खरीदी और 1 रुपये की मुझे हानि हुई, तो कितने रुपये की होगी? 5 रुपये में, यानी ये हमारा सही है। इसीलिए हमने जो एसपी दे रखा है उसमें एक को एसपी जो दे रखा है उसमें हमने लॉस को क्या है? जोड़ दिया है। लॉस को जोड़ दिया तभी तो हमारा सीपी निकल के आया है। और जो प्रॉफिट था उसमें से हमने एसपी में से प्रॉफिट को घटाया था, तब हमारा सीपी निकल के आया था, यानी क्रय मूल्य। और इसमें लॉस को क्या करना है? जोड़ना पड़ रहा है, तब हमारा सीपी निकल के आ रहा है। फिर इस तरीके से ये हमने लॉस में जोड़ा है और प्रॉफिट में से घटाया। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी सारी, ठीक है। एक वीडियो को 2 बार देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, मैं इसे ट्रिक से बताती हूँ। जो दे रखा था आपको, कितना दे रखा था, कितना दे रखा था? हाँ, 524 दे रखा था, और कितने का दे रखा था?
452 दे रखा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 72 होगा, ठीक है, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 36 आ गया। जिसमें लॉस हो रहा है उसमें से 36 घटा देंगे और उसमें प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी जिसमें लॉस हो रहा है उसमें जोड़ देंगे, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें घटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 452 में अगर 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 488 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा दिन तक काम नहीं आती है, इसलिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट में से ही शॉर्ट ट्रिक रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को 310 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, किसी वस्तु को 310 रुपए में बेचने से जितना लाभ हो रहा है उसे उतना ही 230 रुपए में बेचने से उसे हानि हो रही है, 230 रुपए बेचने से हानि हो रही है। दो इसलिए करवा रही हूँ, अगर वो समझ में आया तो आपको ये समझ आएगा कि किसी वस्तु को, मैं बोलती हूँ कि किसी वस्तु को 310 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 230 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और इसमें दे रखा है एक चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है इसमें, अगर वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछा, सॉरी, इसमें अगर इसमें एसपी दे रखा है, क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, और वस्तु का क्रय मूल्य अगर सेलिंग प्राइस में 180 रुपए दे रखा है तो इसमें हानि प्रतिशत कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी डिफरेंट है बस इसमें चीज, क्योंकि इसमें एसपी दे रखी है, ठीक है। इसमें सीपी पे इतना बने तो बताया, इसने बोला कि जितना इसे लाभ हो रहा है उतना ही से हानि हो रही है। मैं मान लो इसे 15 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसे कम रहेगा, लेकिन इसका रेशियो देखें तो 1:1 आएगा, तो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं इसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो इसे भी 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप है 2, इन दोनों का गैप 2 के बराबर है। इन दोनों का गैप कितने के बराबर, 80 के बराबर है। 2 की वैल्यू 80 और 1 की वैल्यू कितनी होगी 40, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। मैंने आपको बताया था इसे क्या करेंगे, 40, इसमें 40 जोड़ देंगे और इसमें 40 घटा देंगे, कितना हो गया ये 270 हो गया, कितना हो गया 270 हो गया। ये कितना क्या है सीपी है, तो इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। 230 में 40 जोड़ा तो कितना हो गया सीपी आपका सीपी हो गया 270, कितना हो गया 270 हो गया आपका सीपी। और एसपी कितना दे रखा है 180 दे रखा है, तो उसने पूछा है हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, ठीक है। तो कितने की हानि हो रही है 90 रुपए की हो रही है, कितने को हो रही है 270 रुपए। ये मैंने आपको बता रखा है हानि और लाभ कैसे होता है, ठीक है। हमेशा 270 की चीज कोई खरीदी और 180 रुपए में जैसे बेच रहे हैं तो हमें पता है कितने रुपए का लाभ हानि हो रही है 90 रुपए की, कितने को हो रही है 270 रुपए, क्योंकि जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा जो चीज खरीदी होती है जितने रुपए में खरीदी होती है उसी का होता है, ठीक है। तो कितने पे सीपी क्या है इसका 270 है, ठीक है। 270 का 100% निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाते हैं। यूज से 9 से 3 बार गया और 3 से ये 33 सही, कितना आ गया इसका आंसर 33 सही 1/3%, ये इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये रख लेना, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आगे बताती हूँ मैं क्वेश्चन, आगे है क्वेश्चन आपके कि रहीम 29 लाख रुपए घाटे में एक मशीन बेचता है, अगर उसने इसे 39 लाख रुपए बेचा होता तो उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता, तो मशीन का लागत मूल्य क्या है। उसने बोला है जो भी सीपी रहा होगा उसका, कुछ भी सीपी रहा, उसने बोला है अगर उसने किसी वस्तु को रहीम ने 29 लाख रुपए घाटे से एक मशीन को बेचता है, कितने 29 लाख रुपए के घाटे से एक मशीन को बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वो अगर उसने इसे 39 लाख रुपए में बेचा होता, कितने बेचा होता 39 लाख रुपए में बेचा होता, तो उसे उसका लाभ नुकसान का 3 गुना होता। अगर नुकसान इसका 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, लेकिन काटेंगे तो 1:3 आएगा, ठीक है। इनका नुकसान का 3 गुना हो जाएगा। अगर नुकसान 1 रुपए का है तो इसका 3 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा। तो मशीन का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, जैसे निकाल के आ रहा है वैसे निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में इन दोनों का गैप कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है 10, ठीक है। 2939 4 की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 2.5, तो 1 की वैल्यू 2.5, ठीक है। और मैंने बनाया कि इसमें क्या करेंगे 2.5 का इंटू करेंगे और इसमें 2.5 का इंटू, तो क्या होगा ये 25 2.5 हो जाएगा, ये 25 से 75 यानी 7.5 हो जाएगा, ठीक है।
7.5 हो जाएगा। इसमें से 39 में से 7.5 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, या इसमें जोड़ दो, इसमें 2.5 जोड़ दो, अभी आंसर वही आएगा, सेम आएगा, और इसमें से 7.5 घटा दो तो आंसर वही आएगा। 3 है इधर, इसीलिए मैंने 2.5 का इंटू इसमें किया है, ठीक है। 5 के 5 कितना आ गया, 5 के 5 आ गया पॉइंट, और 9 2 11 11 का 1 आंसर 1 कितना है 31, और 39 में से हम 7.5 घटाते हैं तभी यही आएगा 0.5, यहाँ बचा 8 8 में सारे गए 1 बचा 3 के 3, यानी यही आंसर है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, ठीक है। कोई वस्तु है, कोई वस्तु हो, किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर, मैं बोल रही हूँ उसका सीपी जो भी रहा हो, उसका जो सीपी खरीदी है जिस मूल्य पर, उसका वो क्रय मूल्य जो भी रहा हो, लेकिन उसको लाया 160 रुपए पर बेचने पर, 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। 20% कितना होता है भाई, 1/5 होता है 20%, 1/5, उसने बोला 20% अधिक लाभ होता है कि उसी वस्तु को 950 रुपए पर बेचने, 20 में 25% कितने का, चलो 20% की मान लो, एक ही बात है, 20% लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। 950 रुपए में बेचने से हुई हानि से अधिक है, ठीक है, अधिक है। ये अगर हानि उससे 500 रुपए की हो रही होगी तो इसे 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है, 5 और 1 6 हो जाएगा, कितने का 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, ठीक है, यानी 5 की हानि हो रही है तो उस पर 5 का 20% का उससे लाभ होगा, उसने बोला क्वेश्चन में, लेकिन लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, इन दोनों में कितना 11, लेकिन इन दोनों का कितना है, ये बोला है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना है, 950, ये कितना है 160 है, तो कितना है 110 है, कितना है 110, 11 की वैल्यू 110 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 के बराबर, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 10 का इंटू बोल दो इसमें, 10 का इंटू, 5 की वैल्यू 50 और 6 की वैल्यू 60 हो गई, क्योंकि इसमें 10 का इंटू किया, तो ये होगी 50, ये होगी 60, 950 का 50 जोड़ दो तो आपका सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0 0 5 10, 10 के 0 हासिल 1 9 10, 1000 आ जाएगा, या 1060 में से 60 हटा दो, कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। आज क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।